जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश निधि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। आठ कर्मों के उदयजन्य इस जीव की संसार अवस्था कैसी होती है इसका निरूपण दूसरे अधिकार में तोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का स्वरूप बताया। एक एक कर्म के उदयजन्य क्या इसके भाव किस प्रकार के बाहर में इसके संयोग का मिलान होता है इस बात को इस अधिकार में बताया गया है। और क्यों बताया गया है इसकी तो चर्चा वो अधिकार के समापन में करेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि किस कर्म के उदय में क्या संयोग मिलते हैं, किस कर्म के उदय में इसके कैसे भाव होते हैं, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार का है इसकी यहाँ चर्चा है। जीव का और शरीर के साथ रहने का काल इसका निर्धारण कौन करता है तो तोडरमल जी साहब ने यहाँ आयु कर्म के उदयजन्य अवस्था में बताया है कि कितने समय तक ये यहाँ रहेगा। इसका निर्धारण आयु कर्म के आधार से है। किसके आधार से है? आयु कर्म के आधार से है, असाता के उदय से नहीं। ये बात पहली पंक्ति में समझाया है और दूसरी पंक्ति में ये समझाया है कि बाहर के उपायों से नहीं। क्या बात बताइए? असाता के उदय से मरण नहीं होता, बाहर के उपायों से जीवन नहीं चलता। दो बातें अपने को बराबर बार बार विचार करके श्रद्धान पक्का करना है। मुकेश जी भाई साहब क्या करना है अपने को? श्रद्धान पक्का करना है। क्या पक्का करना है? कि असाता के उदय में मरण नहीं होता। असाता के उदय में शरीर में रोग तो होता है, लेकिन मरण किससे होता है? मरण किससे होता है? कि आयु कर्म का क्षय होने से यह जीव विवक्षित शरीर को छोड़कर चला जाता है। जीव समाप्त हो जाता है, उसका नाम मरण नहीं है।
क्योंकि जीव समाप्त होता ही नहीं है। अरे जीव तो क्या, इस जगत के 6 द्रव्य स्वयं सिद्ध हैं, अपने से हैं, उनको न तो कोई बना सकता है और न ही कोई उनको समाप्त कर सकता है। बात पकड़ में आ गई आपको? ये बात बरोबर पक्के में अपने को करना है। क्या बात हो गई भैया? असाता का उदय जुदी बात है और जीवन का चलना जुदी बात है ना। रोग हुआ किससे हुआ? रोग किससे हुआ? असाता के। रोग के कारण मरण नहीं होता है। बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिन्हें रोग नहीं है और तो भी देह छूट गया। तो कैसे छूट गया बाबूजी? रोग तो हुआ ही नहीं उनको, है, आयु पूरी हो गई है। कभी कभी तो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर देता है कि साहब इनको अटैक आया होगा, कभी, और कभी तो कुछ नहीं हुआ और चला गया, कुछ नहीं हुआ। अरे जब देह से ये जीव छूटता है तो मरण की प्रक्रिया में कोई दुख नहीं है। क्या बात समझ में आया आपको? मरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता संजय जी भाई साहब? कोई आत्मा शरीर के अंदर फंसा हुआ है और खींच के निकाल के जाना है, ऐसा तो है नहीं बाबूजी। कोई फंसा हुआ है और निकालना है, ऐसा तो है नहीं। आत्मा इस शरीर के अंदर टिका हुआ भी है तो अपनी स्वयं की योग्यता से, और शरीर भी जो है यहाँ पर परमाणु, वो अपनी स्वयं की योग्यता से, दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, साथ साथ रहे, उसको जीवन कह दिया, और इधर से ये आत्मा अलग चला और शरीर के परमाणु अलग, इसको क्या कह दिया? मरण कह दिया है। क्या घबराना इसमें मुकेश जी भाई साहब? क्या घबराना? अरे यहाँ अभी अलग अलग है और फिर बाद में अलग अलग दिख जाए, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी तो अलग अलग हैं। अपने को काहीं का डर है? काहीं का डर है बाबूजी? मरण के नाम का डर है। अब उसकी और बारीकी से विचार करो, मरण में काहीं का डर है आप? कि कोई मरते समय कोई दुख होगा, खींचतान होगी? अरे असल में मैं आपको बताऊं, दुख क्या है कि इस जीव के ऐसा मोह के कारण चलता है कि जितने समस्त संयोग हैं यहाँ के, अभी सब छूट रहे हैं। क्या चलता है इसका? जितने संयोग है सब छूट रहे हैं, और जिन संयोगों को मैं निरंतर टिकाए रखने की निरंतर मिथ्या कल्पना, मिथ्या पुरुषार्थ कर रहा था, आज मैं हारा हुआ प्रतीत होता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे विकल्प से, मेरे पुरुषार्थ से बाहर के संयोग का टिकना पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन ये मुझे विश्वास नहीं था। इस विश्वास की विपरीतता के कारण बाबूजी दुख है मरण का। किस विश्वास की विपरीतता का नाम दुख है? कि मुझे वस्तु व्यवस्था का सम्यक किस तरह का उसका परिणमन, किस तरह का उसका चरित्र है, वह मुझे विश्वास नहीं था, और मैं एक अपनी कल्पना से ये मान के बैठा था कि ये व्यवस्था ऐसे है, और वो जब मेरे धराशायी होती है तो मुझे दुख होता है। मरण में काहीं का दुख है मुकेश भाई साहब? काहीं का दुख है मरण में? भाई शरीर अभी भी जुदा है और आत्मा अभी भी जुदा है, और कोई ऐसी शरीर के अंदर आत्मा फंसी हुई नहीं है कि मरते समय इसको खींच के निकालना है। छुआ तक नहीं है आत्मा ने शरीर को। सिर्फ इतना है कि आत्मा इस क्षेत्र में रह रही है, उसी क्षेत्र में ये शरीर के परमाणु इतना है। आत्मा अपने से है और शरीर अपने से है। लेकिन ये साथ साथ कितने समय तक रहेंगे? प्रश्न तो यह है कि साथ साथ कितने समय तक रहेंगे? तो यहां कह रहे हैं कि जितने समय की इसकी आयु की स्थिति है उतने समय तक साथ रहेंगे, और आयु की स्थिति पूरी हो गई तो आप क्या, जगत की कोई भी शक्ति ताकत उसको एक समय के लिए अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी वहां कुछ चलती नहीं। किसकी नहीं चलती है ना? आप बोलते नहीं हो छड़ाला में, नहीं छड़ाला क्या, 12 भावना में क्या बोलते हैं बाबूजी? हैं, मरती वीरिया जीव को, है दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, है कौन?
कितना बड़ा दल हो, कितना बड़ा बल हो, कौन सा डॉक्टर हो, भारत का कि अमेरिका का, कौन सा हॉस्पिटल हो, अपोलो हो कि एम्स हो, क्या भाव जी है, तो यहां कह रहे हैं किसी की नहीं चलती। कब नहीं चलती बाबूजी? जब आयु की स्थिति पूरी हो जाएगी, उसका एक समय बढ़ाने में कोई समर्थ नहीं। अब इसका अपोजिट करो कि अगर आयु की स्थिति है तो 3 लोग के सब मिलकर भी चाहें कि ये अलग अलग हो जाए, इसको मार दें, वो भी संभव नहीं। बात पकड़ में आया? बात पकड़ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? तो इस पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने यह सिद्ध किया है कि शरीर के अंदर रोग का होना अलग बात है, रोग का काल हो और आयु की पूर्णता हो जाना अलग बात है, लेकिन रोग से आयु पूर्ण हो गई हो ऐसा नहीं। आयु कर्म अलग है और असाता वेदनी का उदय अलग है। बात पकड़ में आ गई आपको? अरे हाँ जी या ना जी? पहली पंक्ति का विषय समझ में आ गया आपको? देखो अपन अब पढ़ते हैं पहली पंक्ति, है ना, क्या कहते हैं, पेज नंबर 48। इस वाले ग्रंथ में, है ना, वो आप थोड़ा सा क्रम देख लेना अपने अपने ग्रंथ का, प्रकरण आपको ध्यान में होगा तो आप वहीं, उसका नंबर मुझे पता नहीं, तक मिल गया। पेज पहला ही पैराग्राफ है ना, आयु कर्म के उदयजन्य अवस्था का, है ना। और अपन पढ़ेंगे पहली पंक्ति का दूसरा भाग जो है ना, पूर्ण विराम उसके आगे, जब तक आयु का उदय रहता है, जब तक आयु की स्थिति है, जब तक आयु कर्म का उदय है, तब तक, जब तक और तब तक, एक तरफ जब तक में क्या लगाया, आयु की स्थिति, और तब तक में क्या लगाया, अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी, शरीर में भयंकर रोग हो जाए, एक नहीं अनेक हो जाए, असाता वेदनी का घोर उदय हो, तीव्र उदय हो, ऐसी परिस्थिति में भी यदि आयु की स्थिति शेष है, तब तक शरीर से संबंध नहीं छूटता है। भले ही सामने वाला जीव कितनी भी ऐसे विकल्प करे कि साहब छूट जाए, दुख से छूट गया, पहले तो समझना कि शरीर से छूट गया इसका मतलब दुख से छूट गया ऐसा है नहीं है। ये अगर हमारी मान्यता हो ना, ऐसी मान्यता कि शरीर के असाता के उदय में यदि शरीर आयु स्थिति पूरी हो गई तो वो जीव दुख से छूट गया, ऐसा नहीं समझना। काहे का दुख है बाबूजी इस जीव को? शरीर साथ में है इसीलिए दुख है कि शरीर में रोग है इसलिए दुख है, कि असल में अंदर मोह है इसलिए दुख है? तो कहां से दुख मिटेगा संजय जी भाई साहब? मोह मिटने पर दुख मिटेगा। तो अपने को उपाय काहे का करना है? अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि शरीर छूट जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, शरीर छूट गया तो मेरा दुख समाप्त हो जाएगा, इसीलिए वह शरीर को छोड़कर, शरीर को हटाकर भी सुखी होना चाहते हैं। नहीं होता है वो आत्महत्या के केस में, और उसका फल क्या मिलता है मुकेश जी भाई साहब? कहां जाता है वो जीव? जब जब भी आपको ऐसा अंदर में विकल्प आवे, अरे बहुत रोग हो गया, बहुत, अब तो ये उठा ले भगवान। 2 तरह के जीव मिलते हैं बाबूजी, एक तो बोलते हैं कि अभी मिट्टी को समेट ले, ऐसा कभी सुना कि नहीं आपने किसी के मुंह से? है अब इस मिट्टी को समेट ले, नहीं ऐसा सुना कि नहीं सुना आपने? है कि इस मिट्टी को समेट ले। अगर तूने मिट्टी समझी है तो तू मिट्टी मान, वो तो समेटना नहीं समेटना हो जाएगा, पहले तो तू मिट्टी मान। तेरे को दुख मिट्टी नहीं मान रहा है इसीलिए है। मुकेश भाई साहब क्या प्रॉब्लम है इसको? दुख काहे का है? ये इसको मिट्टी नहीं मान रहा है, धूल है धूल। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बार बार आता है, जब भी पैसे वालों की बात आती है, धूल का धनी, धूलिया सेठ,
है वो क्या करोड़पति, तो सीधा अपन बोलते हैं करोड़पति, और अपने को ऐसी कैसी इमेज आती है अंदर में, ओ हो है। और गुरुदेव श्री धूल का धनी है, 5-10 करोड़ का स्वामी, तो सीधे कहते हैं 2-5 बंगले का स्वामी। क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, अपने को क्या आती बाबू जी महिमा? अरे बोलो ना है? अपने कोई बोले साहब उन्हें 5 मकान है, ये फैक्ट्री है, ये गाड़ी है, तो मुकेश जी भाई साहब अपने को क्या अंदर लगता है? क्या पुण्य का उदय, क्या स्वामी है क्या? और गुरुदेव जी इसी प्रसंग में क्या कहते हैं? धूल का मालिक बना हुआ है। किसका मालिक? तो अभी बोलता तो है भाषा में कि जीव ये मिट्टी उठा लो, लेकिन इसको मिट्टी मानता है बाबूजी, मिट्टी मानता है इसको? मैंने आपको पहले प्रसंग सुनाया ही होगा, है? इस तरह के बहुत 2-3 बार के प्रसंग है गुरुदेव श्री के, अलग अलग है ना। एक बॉम्बे का भी प्रसंग है, एक कलकत्ता की। जनरली होता क्या है बाबूजी, जैसे कोई भी जाता है ना विद्वान या कोई जाता है, तो जनरली हर व्यक्ति क्या अपना पूरा वो लेखा जोखा, साहब हम कुछ नहीं थे, हम यहाँ आए, ये करा, बड़ी मुश्किल से घर से कुछ नहीं लेके आए थे, ऐसे व्यापार करा, फिर आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से 1-2 मकान है, ये दुकान है, और 2-5 करोड़ की एफडी है, और फिर साहब ये कर दिया, मंदिर बना दिया, वो ये सब कर दिया। ये क्या करता है बाबूजी? अपने मिथ्या कर्तृत्व जो अहंकार है उसको वो क्या करता है? भाषा तो ऐसी बोलता है, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, ये हो, है ना, अंदर में चलता है उसका मिथ्या कर्तृत्व, बोलता है ऐसा, ठीक है। ऐसे ही गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसा प्रसंग बना कि गए साहब, हम गांव से कुछ नहीं लाए थे, असम से भाग के आए उस समय, और यहाँ आके बसे, और हमने ये बसाया। उसने एक एक चीज बता दी, ये दुकान, 2 दुकान, इसमें इतना सोने चांदी का स्टॉक, और ये घर मकान। तो गुरुदेव श्री के मुंह से तुरंत क्या निकला? छूटेगा तो बहुत दुख होगा। क्या कहा? प्रभावित नहीं है। विजन कितना स्पष्ट था उनका कि जितनी सामग्री तेने जितने तीव्र राग के साथ बसाई है, तू निरंतर उसको रखने का जो राग रखता है, ये सामग्री तो उदयाधीन है, उदय पूरा होने पर नियम से चली जाएगी, और जब समस्त सामग्री एक साथ मरण के काल में जब जाएगी, तो तेरे राग का, तेरे मोह का दुख तू झेल नहीं पाएगा, और तू संक्लेश परिणाम से मरेगा तो सीधा नरक में जाएगा। बात पकड़ में आती है नहीं आती है मुकेश जी भाई साहब? बात पकड़ में आती? अरे सामग्री तो तेरे ताकत से, तेरे विकल्प से नहीं टिकी हुई है, न तो वो तेरे विकल्प से आई है, और नहीं तेरे विकल्प से टिकी है, और नहीं तू चाहे टिकी रहे, वो तेरे आधार से नहीं टिकी है। बात पकड़ में आई है आपको? तो जितना जितना मोह रहेगा संयोगों के प्रति, देह के प्रति, परिवार के प्रति, इष्टजनों के प्रति, जब मरण के समय में सब एक साथ छूटेंगे, तब तेरी स्थिति क्या होगी? जब 1-2 सामग्री छूटने पर ही तू बेचैन परेशान हो जाता है। अरे पूर्व में भी कुछ संयोग छूटते हैं ना बाबूजी। मान लो अभी गले की चेन गिर जाए 1-2 तोले की, और अभी मंदिर से निकले और मान लो गिर जाए, और जैसे अरे कहाँ गिर गई, फिर क्या होता है? फिर क्या होगा? अरे बोलो। उसका ठहरने का काल था, पूरा हो गया, क्या होता है जी? परेशान नहीं होता मुकेश जी वैसा है? अभी कल्पना करो कि 1 तोले सोने की चेन छूटना और समस्त सोना, अरे सोना ही नहीं, शरीर, अरे शरीर ही नहीं, मकान, फैक्ट्री, गाड़ी, अरे फैक्ट्री गाड़ी ही नहीं, पत्नी, बच्चे, पोते, समाज, सब छूटेगा। उस समय क्या होगा? यदि तूने वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार करके निर्धारण नहीं कर रखा होगा, क्या होगा? और ये समय, ये अवसर मुकेश जी भाई साहब सबको मिलेगा। क्या
ये अवसर सबको मिलेगा। मैंने भगवान विराजमान करने का तो जिसके पास पैसा होगा वही होगा, लेकिन देह तो छूटेगी और उस समय साम्य भाव रखने का अवसर सबको मिलेगा अगर आपने तैयारी व्यवस्थित कर रखी है। वस्तु स्वरूप का विचार है कि इस देह में आत्मा का टिकना आयु कर्म के आधार से है, बाकी कोई बाहर की विधि नहीं कि कोई इसको टिका के रखे। आयु की स्थिति पूरी हुई, ये। और दूसरी बात और, अगर आपको बल लेना है तो अगर ये यहां से मैं जाऊंगा ना मुकेश जी भाई साहब, यहां से मैं देह छोड़ के पूरा जाऊंगा, अधूरा नहीं जाऊंगा। जो मेरा है बाबूजी वो पूरा जाएगा, और जो मेरा नहीं है वो भले यहां रह जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जीव कैसे जाता है यहां से? अरे बोलो, अरे जो जीव जो मैं हूं वो कैसा जाता है? कैसा जाता है बाबूजी? पूरा जाता है, पूरा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रदेश यहाँ छूट गए, कोई गुण यहाँ छूट गए, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा जाता है। उसके साथ कौन नहीं जाता? जो था ही नहीं उसका नहीं जाता है। जीव तो पूरा जाता है, तो अपन को क्या घबराने की जरूरत है? ठीक है। तो दूसरी बिंदु में, दूसरी पंक्ति में क्या कहा? पहली पंक्ति में ये बात कही, असाता का उदय और आयु कर्म का स्थिति पूरी होनी, दो भिन्न भिन्न बात है। आप उसको क्लब मत करना कि बीमारी से मर गया, अगर बीमारी नहीं आती तो नहीं मरता, ऐसा क्लब मत करना। उस समय असाता का उदय और स्थिति पूर्ण होने का दोनों का एक काल है, तो आप ऐसा मिलान करते हो। क्या मिलान करते हो? कि इस बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। देह कब छूटता है? कब छूटता है बाबूजी? आयु की स्थिति पूरी होने पर देह छूटता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि उस समय असाता का उदय होता है और नहीं भी होता है, लेकिन उसका टिका रहना आयु स्थिति। अभी दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखो क्या कहते हैं। इस बात को अपने को बार बार विचार करके घोटना है, घोट के दृढ़ता लानी है, दृढ़ता लाकर, है ना, समझकर अपने परिणामों में साम्यपना लाना है। देखो क्या दूसरी बात क्या है? तथा, मिल गई पंक्ति? मिल गई सबको? अरे हाँ जी या ना जी? मिल गई। तथा आप में से कोई पढ़ेगा क्या? आप में से पढ़ो, चलो। कहां चल रहा है प्रकरण? आवाज ही नहीं आ रही मेरी तक, या तो मेरी आवाज बहुत तेज है, मेरी आदत तेज सुनने की होगी। बहुत सुंदर बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? महिला वर्ग में से कोई पढ़ेगा? ये बार बार विचार करके अपने श्रद्धान को आप मजबूत करना। जो यहाँ बात कही जा रही है, घबराना नहीं है। छूटने का काल हो तो विकल्प नहीं करना, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा उसने नहीं किया। क्या ये बात इस पंक्ति पर विचार करके बराबर क्या स्थिति है बाहर में, क्या होता है, वो आपको बराबर निर्णय पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो क्या, तथा जब आयु का उदय न हो, अन्य आयु की स्थिति पूरी हो गई हो। मुकेश जी भाई साहब क्या? तथा जब आयु की स्थिति पूरी नहीं हो, कुछ भी हो जाए बाहर में शरीर का संबंध नहीं छूटता। और जब आयु की स्थिति पूरी हो गई हो, तब कब बाबूजी? आयु की स्थिति पूरी हो गई हो तब कितने उपाय करें कि टिका रहे शरीर पे जीव है? कितने उपाय करें? कि अनेक उपाय करने पर भी क्या होगा? अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। कौन बचा लेगा संजय जी भाई साहब? है कितनी बिल्कुल निर्भय हो जाओ। देखो, हमारा इस विवक्षित शरीर में रहना और यहां से जाना वो बिल्कुल फिक्स एक कर्म के निमित्त से आधार से है। अब अपन को न तो इसको रखने का टेंशन रखना, और जब इसके जाने का काल आ जाए तो नहीं इसको रोकने का टेंशन रखना, क्योंकि दोनों टेंशन से काम नहीं होता। बात पकड़ में आ गई है आपको? है मुकेश भाई साहब, बात पकड़ में आ गई? यहां रहना वो भी आयु कर्म के आधार से है, उसके उदय के। स्थिति पूरी हुई, चला जाएगा, फिर
अपने को क्यों दिमाग लगाना जब अपनी कुछ चल ही नहीं रही है? बाबूजी, जिनका श्रद्धान कमजोर होता है वो ही जाते हैं वहां पर, जिनकी स्थिरता में कमी है वो ही जाते हैं। जिनका श्रद्धान मजबूत है वो मस्त रहते हैं, वो महोत्सव मनाते हैं। देखो, रोग के काल में भी भेद विज्ञान करते हैं और अपने कर्म की निर्जरा उस रूप महोत्सव मनाते हैं, और देह छूटने का काल आए तब भी मृत्यु का महोत्सव मनाते हैं। इस आयोजन को देखते हैं। किस आयोजन को देखते हैं संजय जी भाई साहब? है किस आयोजन को देखते हैं कि जो भिन्न शरीर पड़ा था और आत्मा भी भिन्न था, दोनों भिन्न भिन्न थे, अब ये भिन्न हो रहे हैं और मैं तो अभिन्न आत्मा हूं। भेद नहीं है, अभेद आत्मा के साथ खड़ा हूं। है उस महोत्सव मनाते हैं। नहीं होता बाबूजी। और अपना जो नहीं समझता है वो निरंतर उपाय करता है कि रुकी रहे। ऐसे अज्ञान के कारण, मिथ्या विकल्प के कारण वो परेशान होता है। क्यों? कि उसके विकल्प से बाहर में कुछ नहीं होता। मुकेश जी भाई साहब, ये है तैयारी समाधि मरण की। जब इस जीव को ऐसा लगे बाहर के सिम्टम से, क्या लगे कि अब ये शरीर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है? अच्छा, शरीर हमको छोड़े, उसमें क्या दम है? ज्ञान है, उसमें क्या दम है? समझदार कौन है दोनों में से? अरे ज्ञान किसके पास है? किसके पास है? जब मुझे ये लग गया कि इस शरीर में रहने की स्थिति अब ज्यादा दिन की नहीं दिखती है, तो ये पहले से ही अपने उपयोग को समेटकर शरीर से भिन्न पड़ जाता है। शरीर छोड़े उसके पहले ये छोड़ देता है। क्या छोड़ता है बाबूजी? शरीर छोड़ देता है क्या? सुसाइड कर देता है? नहीं, राग तोड़ देता है। शरीर तो छूटेगा उसकी स्थिति के अनुसार। ये क्या तोड़ देता है? शरीर के प्रति का राग, ममत्व, उसको जो है ना, जो चलता है। देखो, सम्यक दृष्टि को तो श्रद्धान में तो मैं शरीर हूं ऐसा है ही नहीं, लेकिन जो चारित्र मोह के उदय में जो राग चलता है, प्रत्याख्यानावरण संजलन का, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब मैं अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वृद्धि करूं, धर्म की रक्षा करूं, और वो वहां से भी जो अस्थिरता का राग है उस पर भी घनाघन वार करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करता है। वो धर्म की रक्षा में वह टिक जाता है, बाहर की तरफ से उपयोग को समेटता है। ये तो है समझदार जी। सुशील भैया है ना समझदार जी? तो देखो, मकान में आग लग गई है और आपको लगता है कि अब ये बचने वाला नहीं है मकान, ठीक है, तो अब आप दौड़ो, रो, सरकार को कोसो, पड़ोसी को कोसो, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, ऐसा हो गया, ये करो, कि अपने को क्या करना है कि जो अंदर कीमती चीजें, हीरा मोती, उसको लेकर अपने को बाहर आ जाना है। क्या करना है मुकेश भाई साहब? क्या करना है? हाँ, बाहर खड़े खड़े रोते रहो आप भाई, अब तो स्थिति दिख रही है ना कि उसमें कोई उपाय नहीं बचता। ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा को जब ऐसा लगता है कि अब ये शरीर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, तो वह अपने उपयोग को पूरी ताकत से अपने में समेटकर वहां से मोह तोड़ देते हैं। फिर उसकी विधि है ना, उसकी प्रक्रिया है, क्या क्या चीज छोड़ते हैं, क्या है वो, तो उसकी प्रायोगिक विधि है। उसकी तो चर्चा अपन ने करी है समाधि मरण में। अभी तो यहाँ बात ये कह रही है कि शरीर कब तक टिका रहेगा? बोले वो आयु कर्म के स्थिति के अनुसार, ठीक है। बाहर में मंत्र, तंत्र, विद्या, जड़ी बूटी, औषधि, डॉक्टर, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र सब हो जाए, सब मिलकर भी बाबूजी क्या एक समय भी इस शरीर की स्थिति को बढ़ाने में समर्थ नहीं। बात समझ में आ गई आपको? चलो अभी पढ़ लो आप पैराग्राफ पहला, फिर अपन दूसरे पैराग्राफ की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आप में से कौन है पहला पैराग्राफ पढ़े? अभी पूरी स्थिति आपको इसमें दो बिंदु से चर्चा करी है, दोनों बिंदु आपको समझ में आ गए? रागाधिक नहीं, रोगाधिक।
ठीक है। उस ही काल, किस काल बाबू जी? जब स्थिति पूरी हुई है उस ही काल क्या हो जाते हैं? आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। अभी भी आत्मा और शरीर अंदर पृथक है, लेकिन यहाँ पृथक मतलब एक क्षेत्र अवगाह जो संबंध है वह खत्म। आई बात समझ में? ऐसा नहीं समझना कि अभी शरीर के अंदर आत्मा और शरीर एक है, अभी भी भिन्न भिन्न ही है, लेकिन अभी क्या है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जहां शरीर जाएगा वहां आत्मा, जहां आत्मा जाएगी वहां शरीर, ऐसा इनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। लेकिन जब आयु की स्थिति पूरी हो जाएगी तब आत्मा अलग और शरीर अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाते हैं। यह है इसका कहने का अर्थ। ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ देखो, पढ़ते हैं, अपना 2 मिनट है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा कल करेंगे। इस संसार में जन्म, जीवन, मरण का कारण आयु कर्म ही है ना? जन्म, जीवन और मरण, है ना? तीनों किसके आधार से है बाबूजी? आयु कर्म के आधार से है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है। ठीक है। तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। जन्म, जीवन और मरण किसके आधार से घटाया टोडरमल जी साहब ने? आयु कर्म के आधार से, है ना? अपन कल इसकी चर्चा करेंगे, है ना? सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। क्या करता है बाबूजी इसमें? आयु कर्म निमित्त है, सहज ही। आई बात समझ में? उदय, आयु कर्म का उदय हो, जन्म होता है, आयु कर्म के आधार से जीवन होता है, और आयु कर्म का क्षय हो जाने पर यह आत्मा विवक्षित शरीर को छोड़कर पृथक हो जाता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा कोई उत्पन्न, इसको छोड़कर बाबूजी, इसको छोड़कर कोई भी बाहर का निमित्त नहीं है। इस बात की यहां पुष्टि कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं? दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, क्षय करने वाला नहीं और रक्षा करने वाला नहीं है। कौन? हमारे जीवन की रक्षा कौन करता है? चौकीदार, प्रधानमंत्री, कौन? गृह मंत्री कौन करता है? अभी चर्चा करेंगे अपन का, है ना? ऐसा निश्चय जानना। कैसा निश्चय जानना भैया? कैसे निश्चय जानना है? कि हमारे को कोई उत्पन्न करने वाला नहीं, हमारे को कोई मारने वाला नहीं, और नहीं हमारी कोई रक्षा करने वाला। किसके आधार से? यदि कोई निमित्त भी है तो किससे? कि बोला आयु कर्म का निमित्त है, बाकी बाहर में चर्चा पर। उनकी भली सदा करो कल्याण, सभी को प्रणाम ऐसी 24 भगवान। अभी जलवाणी में और बाबूजी बतला रहे थे, पर परिग्रह संग्रह करना आप पता है, लेकिन यह कार्य मन वचन काय के योगों से कर्मों को बुलाया करते हैं, और जो रात सहित उनको आदर से घर में बिठाया करते हैं। भोगों की तमन्ना को अक्सर नादान बताया करते हैं, और फूलों की बजाय खानों से दामन को सजाया करते हैं। विषयों की चाहत में इंसान दिल अपना फंसाया करते हैं, और उनकी ही वजह से शोक हर बार उठाया। लेकिन यह कहा है कि जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाए, जब आत्मा में आत्मा का आत्मा हो जाएगा तो बहिरात्मा का आत्मा से खात्मा हो जाएगा। खात्मा होते ही अंतर आत्मा हो जाएगा, और निज धर्म का धारक वही धर्मात्मा। धर्मात्मा एक लोग मुनि महात्मा हो जाएगा, समता में रमता रहेगी,
समता में रमता रहकर संतात्मा हो जाएगा और संतात्मा से घातियों का खात्मा हो जाएगा। ज्ञान केवल क्या करें परमात्मा हो। परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण, परमात्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र पूर्ण है। 18 दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित शुद्ध आत्मा हो जाएगा। हाँ जी, या 14वें गुणस्थान में, या 14वें गुणस्थान में योग जब होता निरोध, तो चित्तपुर में जाके वो सिद्धात्मा हो जाएगा। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर। माणिक तू कहता है बहुत, करता नहीं कुछ भी मगर, कहता है तो करता नहीं, धूर्त आत्मा हो जाए। क्या समझिए? लेकिन यह कहा है आज बाबू, थाक रही क्यों अग्रहित यार कर डाला, थाक रही क्यों अग्रहित यार कर डाला। वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला, वर्ण रसगंध पे खुद को निसार कर डाला और इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला, इनकी यारी ने तुझे बेकरार कर डाला। इसीलिए मिथ्यात्व ने भव में बात कर डाला। अब मैं ये जानना बंद की, देखिए तोता और कबूतर दोनों पक्षी, लेकिन दोनों की विचारधारा में अंतर क्या है? कभी भी क्या कहा है कि तोते की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार सागर से पार हो जाएंगे, और कबूतर की तरह जिनकी विचारधारा है वो संसार में गोता खाते हैं। तो ये भजन सुना रहा हूं। अरे तोते की जो तरह कभी तर ही जाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू तर न पाएंगे। क्या बात है भाई? तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था। कबूतर की विचारधारा क्या है भाई? कबूतर का धन, तोते का धन, तोते को बड़े प्यार से पढ़ा था और पिंजरे को रखता साफ, नीलाता और धुलाता, खाने को दांत किस्म पिस्ते नहीं खिलाता, मगर तोता उस मोह में खुद को न फंसाता। खिड़की खुली मिली तो फिर वो उड़ ही जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे। ऐसा अंतिम लाइन कह रहा हूं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा। कबूतर का जो स्थान कितना गंदा रहता है, बहुत मीठ रहते हैं। दरबार को कबूतर का बदबूदार सा देखा था। खाने को ज्वार बाजरा लेते खाता, खाने को जो बढ़ गया। और रियायत कबूतर की क्या रियायत है? कबूतर का धनी कबूतर को पकड़ पकड़ हाथों में उड़ाता, मगर कमबख्त उड़कर उसी डरके में आता। तो ऐसे है जिनके भाव वो कर न पाएंगे, और कबूतर की जो तरह है कबू कर न पाएंगे। अंतिम माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, माणिक तू कबूतर की तरह इस मूल में आया, और नरकों की दुर्गंध से, नरकों की दुर्गंध से अब तक न डराया। मरा 100 बार लेकिन, हाजी मरा 100 बार लेकिन कभी शुभ मरण मरना नहीं आया। ऐसा मरण नहीं मरा जो आवागमन समाप्त हो। इसलिए तो जैसे बेखबर कभी निज घर न जाएंगे, और तोते की जो तरह है कभी तर